बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं बुलाती या इश्तिहार नहीं लगाती। आप क्या करते हो, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं बहैसियत एक डिजिटल मार्केटर, तो पहले तो मैं आपको एक टिप देता चलूँ, वो ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, उनके हेड्स के पास आप जाते हो और एक अच्छा आइडिया लेकर जाते हो, एक अच्छा प्रपोजल लेकर जाते हो और उनको पहले उनके पेन पॉइंट्स आप निकालते हो कि यार ये किस जगह पर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैग कर है और अगर मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दूंगा तो इनको क्या चीज आगे लेके जा सकती है। अगर आपके अंदर ये चीज है और आप उनके पेन पॉइंट्स जज कर सकते हो और उनके पेन पॉइंट्स का हल निकाल सकते हो, वो आइडिया आप उनके हेड्स तक पहुंचाते हो, उनके सेक्रेटरी लेवल तक, उनके डायरेक्टर लेवल तक जाते हो और उनको आप अपना प्रपोजल, अपना आइडिया उनके सामने पेश करते हो। जब आप अपना आइडिया उनके सामने पेश करते हो, अगर आइडिया उनको पसंद आ जाता है तो वो आपको ऑन बोर्ड लेने को तैयार हो जाते हैं। इतने भी हमारे डिपार्टमेंट वाले कोई माड़े नहीं है, उनको अगर जरूरत हो तो वो आते जरूर हैं आपके पास, आपका प्रपोजल भी लेते हैं और आपको ऑन बोर्ड भी करते हैं, लेकिन पसंद आना चाहिए तब। सेकंड चीज, अब मैं आता हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं मीडिया सेल में काम कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द लेबर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, नेम्ड है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा। लेबर डिपार्टमेंट बेसिकली जैसे नाम से है, इट वर्क्स फॉर द लेबर एंड देयर चिल्ड्रन। लेबर डिपार्टमेंट के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। सबसे पहला खैबर पख्तूनख्वा आता है, दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन आता है, तीसरा लेबर कोर्ट्स आता है, चौथा वर्कर्स चिल्ड्रन एजुकेशन बोर्ड आता है और आखिर में डायरेक्टरेट ऑफ लेबर आता है। मैं जिसके अंदर शुरू में आया था जनवरी में 2024 और ये अब दिसंबर 2024 आ गई, 1 साल मुझे हो गया इनके साथ। तो मैं वर्कर्स अफेयर बोर्ड में था। वर्कर्स अफेयर बोर्ड के अंदर मजीद और डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल, लेबर कॉलोनीज और इस तरह डायरेक्टरेट ऑफ सोशल के अंदर। अच्छा, ये क्या करती है? लेबर एंड लेबर चिल्ड्रंस, ये इनको जहेज ग्रांट, हज ग्रांट, इसी तरह मैरिज ग्रांट और इस तरह डेथ ग्रांट भी देती है लेबर के लिए और लेबर के बच्चों के लिए। दूसरी चीज ये लोग देते हैं स्कॉलरशिप्स। जो लेबर का बच्चा होता है, अगर वो किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहे, किसी भी कॉलेज में पढ़ना चाहे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे, इनके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इनके अखराजात सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ही पे करती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि वो इंडस्ट्रियल लेबर होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री में वो बंदा लेबर होना चाहिए, उसका बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह इनके अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आता है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 48 स्कूल्स हैं। वर्किंग फॉल्स ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से बहुत मैसिव, बहुत बड़े स्कूल्स हैं। आप सिर्फ वर्किंग फॉल्स ग्रामर स्कूल अगर आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंडर हमारे पास 18 इंस्टीट्यूट आते हैं और 18 इंस्टीट्यूट में हमारे पास मैट्रिक टेक, मोनोटेक एंड पॉलीटेक इंस्टीट्यूट आता है। बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये जाहिर सी बात है, नाम से जिस तरह पता चल रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करते हैं। मैं जब आया था तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ लगा था, इनका एक इनिशिएटिव था स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, उसका नाम था खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम। खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में ये लोग स्किल्स देते थे और इनकी पार्टनरशिप थी, इनका MOU साइन था GIZ वालों के साथ। GIZ एक जर्मन फंडेड है। GIZ क्या करती है? ट्रेन करती है, ट्रेनिंग देती है स्टूडेंट्स को, और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको जॉब दिलवाती है बाहर मुल्कों के अंदर। तो इन्होंने भी MOU साइन किया था टेक्निकल एजुकेशन वालों के साथ, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर्कर्स अफेयर बोर्ड के अंडर। तो उसके साथ इन्होंने खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा के नाम से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स थी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, चाइनीज लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा। इस तरह हार्ड स्किल्स भी थी, जैसे इंडस्ट्रियल वायरिंग हो गई आपकी, ऑटो कैड हो गया आपका, इसी तरह सिविल सर्वेइंग हो गई आपकी, इस तरह वेल्डिंग हो गई, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग हो गई, मजीद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी एक लिस्ट है हमारे पास। हमारा बेसिकली काम क्या था? हमारा काम यह था कि इस डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना कि डिपार्टमेंट कौन है, क्या करता है। खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा हम लोगों ने 1 महीने के अंदर, टाइम बड़ा शॉर्ट था, बल्कि महीना भी नहीं था, 2 हफ्तों के अंदर हम लोगों ने इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की। अब देखें, पिछले 4-5 वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कन्वर्जन पे फोकस किया था। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अवेयरनेस पे कैंपेन्स चलाएं ना, कन्वर्जन जनरेट हो सकती है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चीज प्रोवाइड करती है। इट इज फॉर द
पब्लिक बाय द पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इट्स बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए काम करती है और ये कोई किसी का इसमें कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता सरकारी डिपार्टमेंट्स का। तो अगर आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ना तो आप कम बजट के अंदर ज्यादा मास को हिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस वक्त कोई 15-20 लाख बंदा हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन से हिट किया था पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और बहुत बेहतरीन किस्म का हमें इसका रिजल्ट मिला था। और 2 हफ्तों के अंदर हमारे एडमिशंस भी हुए थे, स्टूडेंट्स भी आए थे, कोर्सेज भी हुए थे, 2-2 महीने के कोर्सेज थे वो भी हुए थे। और फिर उसके बाद काफी ज्यादा मीडिया इन्फ्लक्स इनका आया, तो 1 साल मुझे हो गया इनके साथ, मैं अभी भी इनके साथ काम कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मार्केटर। और इनका ज्यादा मैं अगेन यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, क्रिएट अ गुड कंटेंट एंड अनलीश दैट विद अवेयरनेस कैंपेन्स, आपको बेहतरीन किस्म की कन्वर्जन इससे मिल सकती है, क्योंकि इट इज बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक एंड टोटली फ्री। इसमें आपको लोगों को किसी लैंडिंग पेज के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, लीड फॉर्म के ऊपर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, आपकी कन्वर्जन खुद ही हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, डू कॉन्टेक्ट विद अस एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू विद अ बेनिफिट स्ट्रेटजी फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।